हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बहू ने अपनी दादी सास को सिखाया सबक। परवीन, मेरी लखनऊ की टिकट करवाना मत भूल जाना। इस बार तो पूरा महीना रुककर आऊंगी माँ बाबूजी के पास। कब से बुला रहे हैं और अब तो वाड़ी है घर में तुम्हें, सौरभ और माँ को संभालने के लिए। श्रद्धा ने इतना कहा ही था कि उसकी सास का हमेशा वाला ताना शुरू हो गया। ये देखो, छुट्टियां शुरू हुई नहीं कि मैडम की मायके जाने की फरमाइश आ गई। अरे बहू को आए हुए अभी 6 महीने नहीं हुए और महारानी पूरा महीना पीहर में नई बहू के हवाले घर छोड़कर जाने की बात कर रही हैं। अकल तो देखो इसकी, इस उम्र में घास चरने गई है। तुम ही समझाओ परवीन इसको कि अब इस बुढ़ापे में पीहर जाने की जिद बंद करे, नहीं तो अपनी बहू को कैसे संभालेगी। अभी से अगर बहू के हवाले घर कर दिया तो वो दिन दूर नहीं जब हम इस घर से बाहर होंगे। अपनी सास से इतना सब कुछ सुनकर श्रद्धा की आंखों में आंसू आ गए। पर वाड़ी रसोई में खड़ी सब बातें सुन रही थी। पर जब उसकी सास ही अपनी सास के सामने न बोल पाए, बुआ सास को फोन लगाया। फिर क्या, दूसरे ही दिन बुआ सास वाड़ी के ससुराल यानी अपने पीहर में थी। बुआ को मायके में देखकर उससे ज़्यादा खुश थी वाड़ी की दीदी सास, क्योंकि अपनी बेटी का बड़ा सा बैग देखकर उन्होंने सोच लिया कि इस बार बहुत दिन के लिए रहने आई हैं। उनकी बेटी वाड़ी अपनी बुआ सास के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करके सबके पास आकर बैठ गईं और हाल चाल पूछने के बाद बुआ जी से बोली, अरे वाह बुआ जी, इस बार आपका बैग देखकर लगता है कि आप बहुत दिनों के लिए हमारे साथ रहने आई हैं। तो बुआ जी ने बोला, हाँ बेटा, पूरा महीना रुकने आई हूँ मैं इस बार तुम सबके साथ। अब तो बेटे की शादी हो गई और बहू के आने से मैं अपने ससुराल की जिम्मेदारियों से भी थोड़ा के दिनों को जी सकूं। आखिर बेटी का मायके का मोह कभी कम थोड़ी ही होता है। पर हाँ वाड़ी बेटा, तुम पहले ही बता दो तुम्हें और तुम्हारी सास को मेरे यहाँ कुछ दिन रहने से कोई दिक्कत तो नहीं। तब भी श्रद्धा बोली, अरे दीदी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप। हम दोनों से पहले ये आपका घर है और हमसे ज़्यादा इस पर आपका हक है, क्योंकि आपने इस घर में जन्म लिया है। बेटी हैं आप इस घर की। सुन एकदम चुप थी और तभी बुआ जी ने बोला, क्या हुआ माँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं। पर दादी कुछ ना बोली और अपने कमरे में चली गई। पर वाड़ी सब समझ रही थी और उसे पता था आगे क्या होने वाला है। दादी ने अपने कमरे में जाकर अपने बेटे परवीन को फोन किया और श्रद्धा की मायके की टिकट दादी ये सब बतेज ही करने को कहा। परवीन माँ की ये बात सुनकर हैरान था कि जो माँ श्रद्धा के मायके जाने के नाम से खींच रही थी, उन्हें अचानक क्या हो गया। शाम को जब वो श्रद्धा के मायके की टिकट लेकर घर पहुंचा तो माँ ने दरवाजे पर ही टिकट उसके हाथ से अपने हाथ में लेकर श्रद्धा के हाथ में रख दी और कहा, जा अपने मायके जाकर तू भी बुढ़ापे में फिर से अपना बचपन जिया। क्योंकि जब मेरी अपनी बेटी पीहर इतने दिन अपनी 2 महीने पहले आई बहू के भरोसे पूरा घर छोड़कर आ सकती है, तो तेरी सास तो अभी जिंदा है। तू भी अपनी सास और अपनी बहू के भरोसे घर छोड़कर अपने पीहर रहने जा सकती है। आज रमा यहाँ रहने आई तो उसके आने की खुशी और उसकी बातें सुनकर यह एहसास हुआ कि सच में एक माँ के लिए उसकी बेटी कभी बड़ी नहीं होती और एक बेटे के लिए उसका मायका कभी बूढ़ा नहीं होता। तू आराम से जा और सारी चिंता छोड़कर अपने माँ बाबूजी के साथ खूब समय बिताकर आ। श्रद्धा ये सब सुनकर रोने लगी और अपनी ननद को जाकर धन्यवाद कहने लगी। तो उसकी ननद ने कहा, भाभी धन्यवाद तो तुम अपनी बहू का करो, इसी ने मुझे फोन कर यहाँ बुलाया है रहने के लिए। पर यहाँ आकर अब मेरे समझ में आया कि इसने मुझे फोन करके क्यों कहा था।
कि आपको यहाँ बहुत दिन रहना होगा हमारे साथ। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। मेरी भतीजे की बीवी भी मेरा मायका हमेशा बनाकर रखना चाहती है और मैं फट से तैयार होकर यहाँ पहुँच गई। पर अब पता चला कि ये तो मेरा ही नहीं, अपनी सास का मायका भी बनाकर रखना चाहती है। बहुत नसीब वाली हो जो इतनी प्यारी बहू मिली। श्रद्धा ने ये सब सुनकर वाणी को अपने गले लगा लिया और दोनों सास बहू रोने लगी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।